हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी तक जैसे कि हमने जो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, उसमें से चैप्टर 3 भी है, उसकी 3.1 एक्सरसाइज हमने इससे पहले कंप्लीट की थी और कुछ उसमें रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन थे कि कैसे लीनियर इक्वेशन फॉर्म्ड होती है, वो हमने वहां पे समझा था। उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू वर्ड प्रॉब्लम होती है, उसको हम कैसे उसको वर्ड प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के बाद किस बेस पे हम उसको लीनियर इक्वेशन लिख पाते हैं या लिखते हैं, राइट करते हैं किस फॉर्म में। सो वो हमने एक्सरसाइज 3.1 में बहुत इजी वे में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी समझ रखा है। तो सेम उसी बेस पे एक्सरसाइज 3.2 है, बट इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं, जैसे कि आपका पैरेलल लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और साथ में एक कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपके इसमें ऐड हो रहे हैं, ये टॉपिक्स इसमें इसके बेस पे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, जैसे कि मैं जो इसकी कंडीशंस हैं उस पर बात करता हूं। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन, अगर मैं कंडीशन की बात करूं कि लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, तो उनकी कंडीशन क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, सो अगर यहां पे एक दूसरी इक्वेशन होगी, सो उसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो अब यहां पे बात आती है कि अगर ये दो लाइंस हमारे पास लीनियर पेड़ की दो लाइंस की इक्वेशन है ये, सो यहां पे ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइन है, ये कैसे हम प्रूफ करेंगे, कैसे बता पाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि जो इनके कोफिशिएंट है, मींस x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है उसके रेशियो की बात की गई है। सो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि जो a1 और a2 है, मींस रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल्स टू रेशियो ऑफ b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन होती है, दैट मीन जो आपकी दोनों लाइंस हैं वो कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉमन सी चीज है, एक ग्राफ है, ग्राफ पे दो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन है तो उसमें क्या कंडीशन हो सकती है, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती है किसी एक पॉइंट पे। अब दो स्ट्रेट लाइन मैक्स टू मैक्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, इसका मतलब क्या है, इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा। मींस एक ही प्लेस पे कट करने का मतलब है एक ही आंसर होगा इसका। ठीक है, एक ही x की वैल्यू होगी और एक y की वैल्यू होगी, x और y की अलग अलग दो या दो से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें, सो सेकेंड कंडीशन क्या होता है, सेकेंड कंडीशन में क्या है कि जो a1 a2 है, रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 equals to ratio of b1 upon b2 and is equals to c1 upon c2। ऐसी जब कंडीशन होती है उस केसेस में क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइन होगी। अब जस्ट सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन है, सेकेंड भी यही लाइन है। ठीक है, सो हर एक पॉइंट पे तो इसका आंसर हो सकता है ना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बिट हो रही है। तो यहां पे क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। या फिर
इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके आपने रेफरेंस बुक्स में ढेर सारे क्वेश्चन सुने होंगे, पढ़ रखे होंगे कि इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस की कंडीशन पे आपको सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन। मैथ इसीलिए तो बुरी है, या तो सिर्फ हमें लेट करना होता है या तो कंडीशंस होती हैं। तो थर्ड कंडीशन में क्या है, रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 है इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड डज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। मींस इस कंडीशन में अगर होती है इक्वेशन तो पैरेलल लाइंस, ठीक है, नो सॉल्यूशन। अब कौन सी चीज है, दो लाइंस हैं, दोनों पैरेलल है, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, सो उसमें सॉल्यूशन की कोई भी गुंजाइश नहीं है। सो ये था एक ओवरव्यू, ठीक है। इसी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, बट क्वेश्चन नंबर 1 जिसे हमने इससे पहले एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व की, सेम उसी पैटर्न पे। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज दैट 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मतलब 10 का 10, ठीक है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz, ठीक है। If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of girls and boys and girls who took part in the quiz, ठीक है। So ये क्विज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्विज में क्या है कि एक क्लास 10th की बात करें, क्लास 10th में 10 स्टूडेंट है, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 10, और if the number of girls is 4 more than the number of boys, ये कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं वो कितनी हैं, लड़कों के नंबर से 4 ज्यादा हैं। Find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो क्विज से एक चीज और याद आई कि चैनल पे अल्टरनेट डेज पे एक क्विज डेली अपलोड किया जाता है, तो आप लोग प्लीज जरूर वॉच करें, जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इससे आपकी जो भी माइंड है ना वो और ज्यादा माइंड शार्प रहेगा, ठीक है, शार्पनेस आएगी माइंड में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने में क्या करना है हमें पहले, तो फर्स्टली हम लेट करेंगे इसके लिए। लेट द नंबर ऑफ बॉयज is x and the number of girls is y। सो ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। ऐसे मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कहानी आपकी स्टार्टिंग में यहीं से स्टार्ट होगी, लेट से, ठीक है। कहानी लेट से स्टार्ट नहीं करोगे तो फिर राजा रानी मिलेंगे नहीं आपको, ठीक है। सो यहां पे क्या करना है, देन आफ्टर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है, क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मींस जो बॉयज हैं और जो गर्ल्स हैं उनका टोटल सम कितना है 10। सो नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, सो इस पे हमें क्या करना है, पहले इसके लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी होगी। सो यहां से अगर मैं x की बात करूंगा, सो x कितना हो जाएगा, x के टर्म में फाइंड करनी है तो x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 10 माइनस x, ठीक है। सो एक टेबल फॉर्म करेंगे यहां पर, x और y इक्वल्स टू 10 माइनस x। अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करता हूं, x की वैल्यू 4 पुट करूंगा, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अगर
x की वैल्यू में -2 पुट कर सकते हैं, कर तो सकते हैं सारी चीजें, -2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 10, सो 12 एंड अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, ठीक। सो ये एक टेबल है, इसी बेस पे हम अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या कह रही है क्वेश्चन की। सो क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है, क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स मींस y इक्वल्स टू, ये नंबर ऑफ गर्ल्स है, क्या है 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू x प्लस 4। जब बॉयज का जो नंबर है उसमें हम 4 और अगर लड़के ऐड करते हैं तब वो जाके गर्ल्स के नंबर के इक्वल होगी, ऐसी हमारी सेकंड कंडीशन कह रही है। दैट मीन ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सो इसका भी मतलब ये है कि जी ठीक है, चलो इसका भी एक टेबल हम फॉर्म कर लें। x y इक्वल्स टू x प्लस 4। सो अगर मैं x की वैल्यू यहां पे 2 पुट करता हूं, सो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -4 पुट करता हूं, दैट मीन y की वैल्यू 0 एंड x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 8। सो इन्हीं दोनों टेबल का यूज करके हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज 0, ठीक। सो 2 4 6 8 10, दिस इज x एक्सिस, मींस ये क्या शो करेगा, नंबर ऑफ बॉयज। दिस इज y एक्सिस, क्या शो करेगा, नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। सी हियर -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 and so on, 2 4 6 8 10। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट, जो हमारा फर्स्ट टेबल है उसकी बात करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 6। x एक्सिस पे 4 एंड y एक्सिस पे 6, तो पॉइंट इज हियर, क्या हो जाएगा 4, 6, गुड। x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 12, x एक्सिस पे -2 एंड y एक्सिस पे 12, वो तो मैंने बनाया नहीं, समथिंग यहां पे आएगा, सो ये हो जाएगी हमारी, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा -2, 12, क्लियर। एंड देन आफ्टर x एक्सिस पे 0 एंड y एक्सिस पे 10, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 10। एनी कंफ्यूजन? कुछ ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन जो भी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब बात करेंगे जो सेकंड कंडीशन की इक्वेशन थी उस पे, x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 6, x एक्सिस पे 2 एंड y एक्सिस पे 6, ठीक है। 2, 6, जस्ट अ मिनट, and then after -4 x एक्सिस पे and y एक्सिस पे 0, -4 x एक्सिस पे y एक्सिस पे 0, so 4 -4, 0, ठीक है। 4 and 8 y एक्सिस पे 4, सॉरी x एक्सिस पे 4 and y एक्सिस पे 8, so something here, this is 4, 8, ठीक।
अभी इसको हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 4। ठीक, ये ग्राफ हमारा जो इंटरसेक्ट कर रहा है, बहुत गौर से देखोगे, ठीक है। सो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कौन सी प्लेस होगी यहां पे 3, और वाई एक्सिस पे 7। सो क्या मैं इसको यहां पे 3,7 इस पॉइंट को लिख सकता हूं, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। सो x, y इक्वल्स टू 3,7 मीन्स नंबर ऑफ बॉयज 7 थे, मीन्स x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 7 इज योर राइट आंसर। और आपकी जो कंडीशन है सेकंड, वो फुलफिल भी हो रही है कि अगर जो गर्ल्स का नंबर है वो 4 मोर देन बॉयज है, तो 3 में 4 ऐड करोगे तभी गर्ल्स के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। Okay, so this is second part of the first question, and question says that 5 pencils and 7 pens together cost 50 rupees. अगर हम 5 पेंसिल और 7 पेन को एक साथ खरीदते हैं तो आपको उसकी कॉस्ट जो है देनी पड़ती है 50 रुपए, एंड वहीं पे अगर आप 7 पेंसिल 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन एक साथ परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट देनी होती है 46 रुपीज। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो आपको जो फाइंड करना है उसको हम पहले लेट करेंगे। सो फर्स्टली हमें फाइंड करना है पेन की कॉस्ट और पेंसिल। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is x and the cost of 1 pen is y। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल है x है और कॉस्ट ऑफ 1 पेन जो है y है। सो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ परचेज करते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको देनी होती है 50 रुपीज। 5 पेंसिल मींस 5x एंड 7 पेन प्लस 7। एक पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो 7 पेन की 7y इक्वल्स टू आप देते हैं टोटल 50 रुपीज। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, राइट। ओके, सो यहां पे अगर मैं x के टर्म में इसको सिंपलीफाई करता हूं, सो 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, सो अगर इसका मैं टेबल ड्रॉ करूं इसके लिए, x जस्ट अ मिनट, कोई दिक्कत नहीं। x इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5 एंड y। ठीक है, सो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अगर मैं y की वैल्यू इस क्वेश्चन में 5 फिल करता हूं, ठीक है। 7 5 35, 50 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3। ठीक है, एंड क्या और कर सकते हैं, -3 35 ऐड हो जाएगा। ठीक है, -3 कर देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, और -3 में -5 पुट करूंगा अगर, तो 7
5 जा 35 बट ऐड हो जाएगा, ऐड हो गया टोटल कितना हो जाएगा 85 और 5 से डिवाइड करोगे 5 1 जा 5 एंड 15 35 10 7 17 ठीक है। और इसके साथ में एक पॉइंट और ऐसा कोई जो 5 से डिविजिबिलिटी वाला नंबर आ जाए, कुछ ऐसा। हम्म 10 से डिवाइड कर देते हैं, 10 फिल कर दो ठीक है। 70 हो जाएगा, माइनस का 20 आएगा तो -4 ठीक है। सो ये इसका टेबल हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या हमारी इक्वेशन हो जाएगी। सो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन होगी वो होगी 7 पेंसिल मींस 7x प्लस 5 पेन 5y इक्वल्स टू 46। यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे सो ये हो जाएगी आपकी 46 माइनस 5y अपॉन 7 ठीक है। चलिए इसके लिए कोई टेबल ड्रॉ करते हैं। x इक्वल्स टू 46 माइनस 5y अपॉन 7। सो हमें ट्राई ये करना है कि हम जो भी नंबर लिखें उसे इजीली अपने ग्राफ पे हम प्लॉट कर सकें और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग ना हो। मींस कि डेसिमल्स में नंबर आ रहा है, ऐसा नहीं है, डेसिमल को भी आप वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट ट्राई करो कि होल नंबर आ जाए और वो कंप्लीट डिविजिबल हो। जैसे कि यहाँ पे फ्रैक्शन में है तो हमने यहाँ पे ट्राई किया कि कुछ ऐसा आ जाए कि जो 5 से टोटल डिवाइड हो जाए, वो भले ही नेगेटिव हो भले ही पॉजिटिव हो, डजंट मीन, पर पॉइंट को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम होती है ठीक है। जैसे कि y है तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 15 हो जाएगा। सो 15 सब्ट्रैक्ट होकर 31 आ जाएगा, कुछ नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता क्या, 2 10 36 3 4 5 पुट करोगे अगर 25 हो जाएगा और 5 पुट करते हैं, 5 फिल करेंगे। ये 5 5 से 25, ये 25 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो 21 होगी और 21 7 से आएगा तो 3 ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 3 से करता हूँ 15 हो जाएगा, 15 माइनस करोगे सो इसकी 31 वैल्यू होगी, 31 7 से डिविजिबल नहीं होता। एंड क्या ले सकते हैं यहाँ पे हम 6 अगर लेते हैं, 5 6 30 16 तो कोई मतलब नहीं है, 5 6 5 36 फिर भी कोई मतलब नहीं, 10 आएगा, 5 7 जा 30 फिर 11 आ जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, इसको 10 से करते हैं अगर, हाँ 10 से कर सकते हैं, 10 करेंगे 5 10 से 50, सब्ट्रैक्ट करने पे -14 आएगा सो -2 वैल्यू हो जाएगी ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे 5 3 y को और कोई नंबर ऐसी 16 75 46 9 2 ठीक है। सो हम 15 पुट करेंगे और 15 पुट करने पे क्या होगा, 15 5 से 75 माइनस 46 कितना होगा 21 श्योर। नहीं है
होगा, 21 नहीं होगा, 29 आ रहा है, 9 है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर कौन सी हो सकती है, नंबर कोई भी ले सकते हैं, पॉइंट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, -5 अगर लेते हैं तो भी हो जाएगा, -5 लेने पर 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 25 + 46 1 और 71 हो जाएगा। चलो हो जाने दो, 71 हो जाएगा टोटल, माइनस का वो भी 7 से डिवाइड करोगे तो 10.1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैं ट्राई कर रहा था कि ऐसी नंबर आ जाए कि होल डिवाइड हो जाए, बट कोई नहीं, जैसी इक्वेशन होगी, जैसी वो फॉर्म करेगी, तो उसी प्रोवर्टी में आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ट्राई करेंगे हम, एक्स एक्सिस में हमारे पास कौन कौन सी नंबर है, 317 -4 एंड 3 - 2 10.1। तो हमें 17 तक जाना है, तो 17 तक जाने के लिए मीन्स हमें फिर 2 के गैप में ही रहना है ताकि हम पहुंच सके 17 तक, ठीक है। सो 2 4 6 8 10 12 14 16 and 18। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस आपकी रिप्रेजेंट करती है पेंसिल की प्राइस को, और y एक्सिस रिप्रेजेंट करती है पेन के प्राइस को, ठीक है। सो यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। y एक्सिस में ऐसी कोई नंबर नहीं है, 10 तक, -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 -10 -12 एंड ये पॉइंट हमारा 0, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट टेबल है उसको पहले ड्रॉ करूंगा। x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 5, x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 5, समथिंग है, ये हो गया 3,5। सेकेंड है 17 एंड -5, x एक्सिस पे 17 और y एक्सिस पे -5। सो -5 इस रो में इस साइड आ गई, ये यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट आपका 17, -5, ठीक है। एंड -4 y एक्सिस x एक्सिस पे एंड 10 y एक्सिस पे, तो -4 ये 10 ये, सो पॉइंट आपका समथिंग यहाँ पे होगा -4, 10। सो इस लाइन को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ी हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ये स्ट्रेट लाइन आएगी आपकी। इक्वेशन क्या है, 5x + 7y = 50, ठीक है। सो चलिए देखते हैं सेकंड टेबल क्या है, 3 5 मींस x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 5, तो यही पॉइंट हो गया 3,5, ठीक है। चलो -2, 10 x एक्सिस पे, तो ये आपका आएगा यहाँ पे -2, 10, ठीक है। एंड x एक्सिस पे 10.1, सो 10.1 बिल्कुल जरा सा यहाँ पे, एंड -5 y एक्सिस पे -5, तो -5 ये लाइन आएगी आपकी, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो ये आपका हो जाएगा 10.1, -5। सो लाइन यहाँ से आपकी कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए, ठीक है। सो ये लाइन हो जाएगी आपकी कौन सी, यहीं पे लिख देते हैं इसको, 7x + 5y = 46। सो ये सेकंड इक्वेशन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, मींस
3,5 जो होगा आपका आंसर होगा। कैसे होगा? x, y जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है? 3,5। सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। सो जो हमने लेट किया था वो क्या हो गया? 3 और y इज इक्वल्स टू 5। तो पुट करेंगे, इसमें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। x की वैल्यू 3, सो 5 3 जा 15 एंड 7 5 जा 35, ऐड करने पे 50, सेटिस्फाइड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे ग्राफ। हालांकि आपको समझ में थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, बट आप भी समझ रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी ग्राफ नहीं है, ये प्लेन है। सो प्लेन में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, और भी आगे जो भी क्वेश्चंस हैं वो करेंगे इसके आगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।